हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, बोलो जो मैं वचन सुनने जा रहा हूं आज, ये मेरे आत्मा में चला जाए। मांगो सब जन, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं सब कुछ। आमीन, हालेलुया। शैतान ने मुझे इस हफ्ते काफी निराश करने की कोशिश की, पर परमेश्वर ने मुझे इतना दिया कि वो हैरान हो गया शैतान भी कि क्या ये हम पीछे नहीं पड़ पाएंगे इसके, अब भाग ही जा रहे हैं। और वो भाग ही गया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो आप सब मुबारक हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हम वचन अपने खोलेंगे सब जन। आयूब उसका 33 अध्याय उसका 14वां वचन, यहोशू उसका 1 अध्याय का 1 वचन से लेकर 9 वचन तक, याकूब 1 अध्याय उसका 19 से लेकर 25 तक, मती 21 अध्याय उसका 28 से 32। पर पहले मैं यहोशू पढ़ूंगा। यहोशू 1 अध्याय उसका 1 से लेकर 9 वचन तक। हालेलुया। इसमें लिखा हुआ है, यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा मेरा दास मर गया है, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और उस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजराइलियों को देता हूं, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूं। जंगल और उस लबानोन से लेकर परात महानद तक और सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। 5 में लिखा है, ध्यान से सुनो सब जन, ध्यान से सुनो। आज सुनने के ऊपर ही आज एक वर्ड है। हालेलुया। 5 में लिखा है, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने की चौकसी करना, उससे ना तो दाहिने मुड़ना ना बाएं, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। 8 में लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग संग होगा। आमीन। परमेश्वर ने कहा मेरा दास मूसा नहीं रहा अब, इसलिए यहोशू तू उठ, क्योंकि इजराइलियों से जो मैंने इनसे प्रतिज्ञा की है कि मैं इनको इनका देश दूंगा जहां पर दूध और मधु की नदियां बहती, ऐसे देश में मैं लेकर जाऊंगा, तो तू इन लोगों को लेकर जाएगा। और लिखा है कि तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर नहीं सकेगा। फिर परमेश्वर ने उससे कहा तेरा मन कच्चा ना हो, हियाव बांध। फिर परमेश्वर ने कहा कि जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने दी, व्यवस्था का मतलब वचन। आमीन। व्यवस्था का मतलब ये जो वचन है, ये जो मेरी आज्ञाएं हैं जो मेरे दास मूसा ने दी थी, उन आज्ञाओं को तुम मानने की चौकसी करना, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली इंसान होगा। आमीन। और परमेश्वर ने कहा रात दिन इस पुस्तक पे चित्त लगाए रहना, और जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करना, ना तो इसके दाहिने और बाइने किधर भी मत मुड़ना, जैसा ये वचन कहे वैसा ही चलना। ये क्या कह रहा है? कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है। समझ में आ रही कि नहीं बात? आमीन। ध्यान से सुनो, मैं समझाना क्या चाह रहा हूं।
ये बात परमेश्वर अपने दास यहोशू से कह रहा है। क्यों कह रहा है? क्योंकि उसका दास मूसा नहीं रहा और प्रभु कह रहा है यहोशू तू अब उठ। ये परमेश्वर क्या कर रहा है? यहोशू से बात कर रहा है। क्या कर रहा है? बात कर रहा। अब यहोशू को क्या करना है? यहोशू को परमेश्वर की बातें सुननी है। ओके, क्या करना है? सुननी है। परमेश्वर ने क्या कहा? आशीष भी दी, तेरे तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर नहीं सकेगा। हालेलुया। जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरे सारे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आमीन। ये बात कर रहा है और ये सुन रहा है। और क्या आज्ञा दिया परमेश्वर ने उसे? आज्ञा दी कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरे। आमीन। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरे, रात दिन तो इसी में ध्यान दिए रहना। ऐसा करने से, सोचो ये प्रभु कह रहा। अब यहोशू को क्या करना था? इस बात को सुनना था। सुनना था कि नहीं? आज भी परमेश्वर, जब आप परमेश्वर से कुछ मांगते हैं, हालेलुया, कि प्रभु मेरा हस्बैंड बहुत नशे करता है, परमेश्वर क्या करूं? मेरे हस्बैंड को बचा नशों से। प्रभु मेरा बेटा बड़ा नशा करता, गलत लाइन में जा रहा, प्रभु बचा। प्रभु मैं बीमारी में मेरा दिन गुजर रहा है, प्रभु मुझे चंगा कर। आप कुछ भी परमेश्वर से मांगते कि प्रभु मेरे लाइफ में नौकरी नहीं, मुझे नौकरी चाहिए। प्रभु मेरा बिजनेस गिरता जा रहा, मेरा बिजनेस बढ़े। कुछ भी, कोई गेट खोलेगा, कुछ किसी को नहीं, किसी के लिए नहीं, सिर्फ साउंड ऑपरेटर के लिए खोल दो। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? लिखा कुछ भी, आप कुछ भी मांगते हैं, हालेलुया, ध्यान से सुनो, इधर देखो। और टीम इतनी, तुम्हें पता होना चाहिए, लोग डिस्टर्ब होने लगते हैं। हालेलुया। आप जब भी कुछ मांगते हैं प्रभु से, जब भी कुछ भी मांगते हैं, कुछ भी मांगते हैं कि प्रभु मुझे नौकरी चाहिए, परमेश्वर मेरे ऊपर कर्जा है, मैं क्या करूं, परमेश्वर मुझे आजाद कर कर्जों से। जब आप कुछ भी परमेश्वर से मांगते हैं तो परमेश्वर आपसे बात करता है। आमीन। जब आप बोलते हैं परमेश्वर मेरा पति नशे करता है, प्रभु इसे बदल, परमेश्वर बात करेगा आपसे, आपको रास्ता बताएगा। हालेलुया। वो बताएगा कि तेरी प्रेयर आधा घंटे की है, अगर तू चाहती अपने पति को बदलना तो अपनी प्रेयर बढ़ा। वो कुछ भी बात कर सकता है। आपको बोलेगा फास्टिंग में जाने के लिए, आपको बोलेगा उपवास में जाने के लिए, या आप बोलेगे परमेश्वर मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मुझे नौकरी चाहिए, अच्छी गवर्नमेंट जॉब चाहिए। जब आप ऐसी मांगते हैं प्रभु से, तो जब मांगते उसी समय प्रभु आपकी अगुवाई करता अपने आत्मा के द्वारा। आमीन। अपने आत्मा के द्वारा आपके आत्मा में डालेगा। तुझे नौकरी चाहिए, पवित्रताई में रह। तुझे नौकरी चाहिए, पढ़ाई कर। तुझे नौकरी चाहिए, प्रेयर कर। हालेलुया। अब जब आपने कुछ मांग लिया प्रभु से, फिर परमेश्वर ने आपकी अगुवाई की, पर आप उस अगुवाई को अगर आप सुन नहीं रहे हैं तो आपका सिर्फ मांगा ही रह जाएगा, आपको मिलेगा नहीं। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? यहोशू से परमेश्वर ने यही बोला, यहोशू मेरा दास मूसा नहीं रहा, अब तू उठ और इन लोगों से, इन पूरे 24, 25, 36 लाख लोगों से जो मैंने वादा किया था कि इनके पास कोई देश नहीं, मैं इन्हें देश दूंगा एक, तो तू इनको देश देगा। यहोशू सुन लिया उसने। पर अगर वो जो प्रभु ने उससे बात की कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसमें जो लिखा उसके अनुसार करना, अगर यहोशू उसके अनुसार नहीं करता और परमेश्वर की बात सुनकर अनसुनी कर देता, तो वो इतने लाख लोगों को वो यहोशू उस प्रतिज्ञा किए हुए देश में वो पहुंचा नहीं पाता। आमीन। जब भी आप परमेश्वर से कुछ मांगते हैं तो परमेश्वर तुरंत अपने आत्मा के द्वारा आपकी अगुवाई करता है। आमीन। या अगर आपको आत्मा के द्वारा अगुवाई नहीं मिली, आप वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। वचन पढ़ते जाएंगे, आपको परमेश्वर ऐसा कोई वचन मिल जाएगा, आपको लगेगा नहीं ये वचन मेरे लिए है और मैं इसके अनुसार चलूंगा। आमीन।
या जब आप प्रभु के भवन में बैठे होते हैं, परमेश्वर का दास आपकी अगुवाई करता है कि तुझे अब ऐसे करना है। प्रभु मेरे ऊपर बड़ा कर्जा है, मुझ पर अनुग्रह कर, मैं कैसे आजाद हूं। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने कमाई के दसवांश को दे। अब आपने इसे सुना पर आपने इसे इग्नोर कर दिया कि नहीं ठीक है, आप सर पटक दो, पर अगर वचन नहीं पूरा करोगे आपके लाइफ में कोई आशीष नहीं आ पाएगी। आमीन। एक वचन हम पढ़ते हैं और आयूब 33 उसका 14। आयूब 33 अध्याय उसका 14वां वचन। कोई पढ़ेगा मेरे लिए? 34 उसका सुनो, इसमें लिखा है क्योंकि परमेश्वर तो एक क्या वरन 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। हालेलुया। क्या वचन कह रहा है कि परमेश्वर तो एक बार क्या वरन 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। आपने मांगा प्रभु मुझे नौकरी चाहिए, आपने मांगा परमेश्वर मेरे लाइफ में बड़ी बीमारियां हैं, परमेश्वर मेरा हस्बैंड नशे नहीं छोड़ रहा, फिर आपसे प्रभु बात करता है, ठीक है तू चाहता है कि तेरा पति नशे छोड़े, तू चाहता तेरे बेटे सही लाइन में चले, तू चाहता है कि तुझे नौकरी मिले, तो चल ये काम कर, चल ये काम कर। आपकी गलतियों को प्रभु कहेगा नहीं ये गलती है, ये पाप है, इसे निकाल अपने लाइफ से। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं? प्रभु तो बोलता है, एक बार नहीं वो 2 बार बोलता है, पर बाइबल में लिखा मनुष्य चित्त नहीं लगाते, सुनते नहीं है। अब लोग कहेंगे नहीं मैं तो यहां पर बैठा हूं, बैठी हूं और मैं सुन रहा हूं, मैं सुन रही हूं। हालेलुया। हम मत्ती 21 अध्याय पढ़ते हैं, नया नियम मत्ती 21 अध्याय। इसमें लिखा है तुम क्या सोचते हो, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, उसने पहले के पास जाकर कहा हे पुत्र आज दाख की बारी में काम कर, खेत में काम कर जा। उसने उत्तर दिया मैं नहीं जाऊंगा, परंतु बाद में पछताकर गया। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा, उसने उत्तर दिया जी हाँ जाता हूं, परंतु नहीं गया। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा पहले ने। यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि चुंगी लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं, क्योंकि यूहन्ना धर्म का मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया और तुमने उसका विश्वास ना किया, पर महसूल लेने वाले और वेश्याओं ने, पापियों ने उसका विश्वास किया, और तुम यह देखकर बाद में भी ना पछताए कि उसका विश्वास कर लेते। आ जाओ दोनों लोग इधर आ जाओ यहां पे। ये पहला बेटा है, एक पिता का पहला बेटा है, ये दूसरा बेटा है। अगर आप पूरी दिमाग लगा के समझेंगे, परमेश्वर ने कहा मैं अपना वचन भेज कर चंगा करता हूं, तो आप चंगे होंगे यीशु के नाम में। और वचन ये भी कहता है कि जिस गड्ढे में तुम पड़े हो वहां से वो निकालता है। हालेलुया। एक पिता के 2 बेटे हैं। पहले से पिता ने कहा बेटा जा खेत में काम कर जाके, इसने तुरंत जब इनकार कर दिया, नहीं मैं नहीं जाऊंगा पापा। पर ये बाद में पछताया और ये गया। और दूसरे से कहा बेटा यही बात कि जा खेत में काम कर जाके, कह रहा हाँ पिता मैं जाता हूं, पर नहीं गया। किसने पिता की सुनी बात? पहले वाले ने या दूसरे वाले ने? पहले वाले ने सुनी ना। तो आज जो वचन हो रहा है, या आप वचन को पढ़ते हैं, या जब आप प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे नौकरी चाहिए, मुझे छुटकारा चाहिए, मेरा पति नशे करता है, मेरे लोग विश्वास करें प्रभु तुझ में, मेरा घराना बचाया जाए, जब आप मांगते हैं प्रभु बात करता है। आमीन। कि तुझे ऐसा करना है,
तुझे नौकरी चाहिए, ठीक है, तू पवित्रताई में जीना शुरू कर दे। तू इतने घंटे पढ़ना, इतने घंटे प्रेयर करना, प्रभु तुम्हारा टाइम टेबल बनाएगा। पर अगर आपने मांग लिया, फिर प्रभु ने बात कर दिया, पर आपने उसकी बात सुनकर भी अनसुनी कर दी, तो फिर वो नौकरी तुम्हारी विश ही रह जाएगी, तुम्हारी इच्छा ही रह जाएगी, वो तुम्हारे लाइफ में कभी भी नहीं आ पाएगी। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? इसने अपने पिता की इच्छा पूरी की। क्यों? क्योंकि पहले बोला नहीं मैं जाऊंगा, पर बाद में पछताया और गया। पर इसने कहा ना, हाँ मैं जाता हूं, पर नहीं गया। हालेलुया। यहोशू से परमेश्वर कह रहा है, पर जा, इन लोगों को तू उस कनान देश में लेकर जा, मैं तेरे संग रहूंगा, पर मेरे ये आज्ञाएं हैं, उनको तुझे मानना होगा, तब तू इनको लेकर जाएगा। पर अगर यहोशू परमेश्वर की सुनकर और उस व्यवस्था की पुस्तक पे चित्त नहीं लगाता, जो व्यवस्था मूसा ने दी थी उसको वो नहीं मानता, तो वो कुछ भी करता पर कभी भी सफल नहीं होता। हालेलुया। जब भी आप मांगते हैं प्रभु से कि प्रभु मुझे छुटकारा चाहिए, परमेश्वर कहेगा छुटकारा चाहिए, चल 7 दिन के उपवास रख, चल अपनी प्रार्थना आधे घंटे की है 1.5 घंटा कर। अब दिक्कत यह है कि प्रभु ने बात कर दी आपसे एक बार, वही आपने आयub के 33 के 14 में पढ़ा, परमेश्वर एक बार नहीं वरन 2 बार बोलता है, परंतु मनुष्य उस पर चित्त नहीं लगाता। उसको लगता हाँ ठीक है, उपवास करने से कुछ हो जाएगा। अब एक देश लेने के लिए यहोशू जा रहा है, और परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि इस किताब में जो लिखा है उसके अनुसार तुम काम करना, तब तो सफल होगा। अब कहेगा परमेश्वर दूसरे देश पर हम हमला करने जा रहे हैं, मुझे सेना तैयार कर, मुझे लोग चाहिए, मुझे तलवारें चाहिए, हथियार चाहिए। क्यों नहीं परमेश्वर ने ऐसा कहा कि अपनी सेना तैयार कर ले, अपने ये कर ले तैयार? क्यों नहीं कहा परमेश्वर ने? क्योंकि हमारी लड़ाई किसी इंसान जाति धर्म से नहीं है। आमीन। हमारी लड़ाई किससे है? शैतान से। हालेलुया। अब आप सोचो कि परमेश्वर एक बार नहीं वरन 2 बार बोलता है, पर मनुष्य चित्त नहीं लगाते हैं। यहां वचन होते हैं, बहुत सब सुनते हैं, पर कोई भी, बहुत से लोग वचन को सुनते हैं और इग्नोर कर देते हैं, उस वचन के अनुसार नहीं चलते हैं। पर जो चलते हैं वह यहां गवाही के साथ खड़े होते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आज मैं जब आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर से जब भी आप कुछ भी मांगते हैं वो आपकी अगुवाई करता है। मेरे यहाँ एक डॉग है छोटा सा। मैं एक दिन बाहर निकला, मैं, आपको पता है मैं 3 दिन हो जाता मैं इस गेट के बाहर नहीं जाता हूँ। हालेलुया। एक दिन मैं गया, एक छोटा सा कुत्ता था, डॉग था, उसको लेकर आया और काफ़ी दिन रहा घर में। उसको बहुत शैतानी भी करता है, उसको सब मारते भी हैं, तो उसको भगा दिया किसी दिन। मुझे शाम जब मैं लेटा तो मुझे उसकी याद आई और मैं बाहर निकला और उसको यहाँ से लेकर वहाँ काफ़ी ढूंढा, जाके उसको आवाज़ दे रहा हूँ। मैंने कहा ठंडी है, कहाँ जाएगा? क्योंकि वो ऐसा था कि जब आता था वो रजाई में लेटता था सबके साथ में। तो हमने कहा अब कहाँ गया होगा ये। मैं बाहर गया ढूंढने के लिए, आवाज दे रहा हूं, नहीं सुन रहे। पवित्र आत्मा मुझे बताना शुरू किया उसी समय कि ऐसे ही मैं लोगों को आवाज देता हूं कि तू पाप से निकल आ। ऐसे ही मैं आवाज देता हूं कि तू नशा छोड़ दे। ऐसे ही मैं लोगों को आवाज देता हूं, पास में होते हैं पर वो सुनते नहीं हैं। सोच के देखो, पवित्र आत्मा ने मुझे ऐसी बात बोली जो मुझे झटका जैसा लगा। हालेलुया। अब जब प्रभु के आप सुनोगे ही नहीं, प्रभु कह रहा है कि बेटे आगे आग है, नहीं जाना। आप सुन नहीं रहे, आप जा रहे हैं। कौन जलेगा? आप जलोगे ना। अगर आप मसीही हो, प्रभु को मानने वाले हो, तो सबसे ज्यादा आपको चीज जरूरी है अपने कान को खुले रखना। आमीन। परमेश्वर की ओर अपने कानों को लगाए रखना।
जो सुना है उसके अनुसार करने की चौकसी करना, तब तुम जो कुछ करोगे उसमें तुम्हें आशीष मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। उसी समय पवित्र आत्मा ने बोला, ऐसे ही मैं लोगों को पुकारता हूं, उन्हें अगुवाई उनकी करना चाहता हूं, पर वो सुनते नहीं है। हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? ऐसे ही मैं लोगों को पुकारता हूं पर लोग सुनते नहीं। समझ में आ रही कि नहीं बा? अपने हाथों को उठाओ सब जन, बोलो, परमेश्वर आज से मैं तुझसे वादा करता हूं, तेरी हर बात को मैं सुनूंगा, कोई भी बात को मैं इग्नोर नहीं करूंगा, किसी भी बात का मैं अनसुनी नहीं करूंगा। जब मैं तेरे वचनों को पढ़ूंगा उसके अनुसार करूंगा, यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। अब वचन आप पढ़ रहे हैं, अब आपको पता है जब आप इन वचनों को पढ़ते हैं प्रभु बात करता है। अब आप पढ़ते जा रहे हैं और एक जगह लिखा, जैसा तेरा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी बनो। ये क्या हुआ? ये वचन नहीं बल्कि प्रभु का वचन है जो तुमसे बात कर रहा है। आमीन। कि जैसा तेरा बुलाने वाला पवित्र वैसे तुम भी बनो। अब आपने वचन सुन तो लिया पर आप वो कर नहीं रहे। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, जिस जुबान से तू धन्यवाद और स्तुति करता है परमेश्वर की, उस जुबान से तू कोई गाली ना निकाल, कोई गंदी बात ना निकाल। ये वचन आपने पढ़ा। क्यों जरूरी है वचन पढ़ना? इसलिए जरूरी है ताकि प्रभु आपसे बात करे। जब आप वचन पढ़ते हैं तो प्रभु आपसे बात करता है। आमीन। और जब बात करता है कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। अब आपने पढ़ लिया, अब शैतान ने देखा, अरे इसने वचन पढ़ लिया, पड़ोसी को उकसा दिया, चल जा बेटा गाली दे जाके, और आगे आपके गेट पे गाली देने के लिए। अब आपको रहा नहीं जा रहे, आप भी देने लग रहे। यही तो शैतान चाह रहा था। क्या चाह रहा था? कि जो तुमने पढ़ा है उसे तुम तोड़ दो, जो तुमने सुना है उसे अनसुनी कर दो। समझ में आ रही कि नहीं? हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? आज से कितने लोग तैयार हैं प्रभु के सुनने के लिए? और मैं आपको बताऊं, सोचो मैं रात में जब उसको ढूंढने गया, प्रभु बात कर रहा है मुझसे, आपसे बात। आप चौराहे पे खड़े होंगे, प्रभु बात करने लगेगा। रात को घुटने टेक कर प्रेयर की, प्रभु मेरा पति विश्वास नहीं करता, प्रभु हम क्या करें? परमेश्वर हमारा पति विश्वास करे। कुछ बात नहीं किया, पर सुबह आप हो सकता झाड़ू लगा रहे हो, उस समय प्रभु बात करना स्टार्ट करते तुमसे, अंदर मन में डाल दे। आमीन। अंदर मन में डाल दे, हाँ हाँ तुम्हें ऐसा करना है। अब अगर तुम सुन नहीं रहे हो तो जो तुम्हारी इच्छा थी कि मेरा पति बचाया जाए, वो भी प्रभु तुझ पर विश्वास करे, मुझे नौकरी मिले, वो सिर्फ इच्छा ही रह जाएगी, वो आशीष में नहीं बदल पाएगी। आमीन। तो इसलिए आज से जरूरी है कि प्रभु जो बोले उसे सुनना। और प्रभु बोलता कैसे है? जब आप वचन को पढ़ते हैं। आमीन। इसके द्वारा वो बोलता है, अपने दास के द्वारा बोलता है और अपने आत्मा के द्वारा बोलता है। जब आप परमेश्वर के सामने मांगते हैं, आपके अंदर प्रभु डालता है, हाँ अब तुझे अपनी प्रार्थना को जो 10 मिनट थी अब तुझे 1 घंटे करनी है। समझ में आ रहा कि नहीं? एक हम वचन पढ़ेंगे, याकूब की पुस्तक नया नियम 1 अध्याय उसका 1 से लेकर 9 तक। याकूब की पुस्तक 1 अध्याय उसका 19 से लेकर 25 तक। मैं पढ़ता हूं, आप सब जन ध्यान से सुनो। लिखा, हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। आमीन। प्रभु का वचन कहता है कि हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर हो, तुरंत सुनने के लिए तैयार रहो। आमीन। बोलने में धीरज से बोलो। हालेलुया। और क्रोध में धीमे रहो।
पर सुनने में तत्पर रहो। आमीन। वचन कह रहा है सुनने में तुम तत्पर रहो, पर क्रोध में धीमे रहो। पर आज उल्टा है। हालेलुया। लोग क्रोध में तेज हैं और सुनने में धीमे हैं। हालेलुया। आज से आपको जरूरी है कि सुनने में तत्पर रहना। और सुनो, इसमें आगे क्या लिखा है, सोच के देखो। आपको समझ में आ रहा होगा वचन मैं जो बोल रहा हूं, नहीं समझ में आ रहा होगा क्योंकि इधर उधर। जब मैं अपने फादर जी के वचन सुनता हूं, आप हैरान हो जाओगे। अगर एक सेकंड भी मिस हो गया, उसको मैं दोबारा सुनता हूं, क्योंकि कहीं पर हां ना का जगह, हां की जगह ना आ गया तो पूरा वचन का सेंटेंस गड़बड़ा जाएगा। हालेलुया। वचन कहता है कि हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती, जो तुम्हारे अंदर मलिनता और बैर भाव की बढ़ती बनी है, उसको दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण करो लो, जो तुम्हारे हृदय में बोया गया, जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। आखिर आगे लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। आपने वचन सुना, पर अगर आपने उस पर चला नहीं, क्या तुमने प्रभु को धोखा दिया या अपने आप को धोखा दिया? अपने आप को धोखा दिया। तो वही वचन परमेश्वर कह रहे हैं कि वचन के सिर्फ सुनने वाले ही नहीं बल्कि उस पर चलने वाले बनो, क्योंकि अगर सिर्फ आप सुनने वाले होगे, चलने वाले नहीं होगे, तो वचन कहता है कि तुम अपने आप को धोखा दोगे। अब प्रभु मुझे नौकरी चाहिए, परमेश्वर कह रहा है तू पवित्रताई में जा। अब तुम पवित्रताई में नहीं जा रहे हो, पर नौकरी मांग रहे हो और पवित्रताई में नहीं चल रहे हो, तो किसको धोखा दे रहे हो? खुद को। हालेलुया। प्रभु मेरा पति नशे करता है, क्या करूं? प्रभु मुझे नौकरी चाहिए, मेरा बिजनेस डाउन होता जा रहा, उठा। प्रभु कह रहा ठीक है, अपने दशमांश को बो। पर आप दशमांश नहीं बो रहे, पर परमेश्वर के सामने मांगते जा रहे, तो वो आप अपने आप को धोखा देना हो गया। आमीन। आगे लिखा है, लेकिन क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। आप शीशा लगाते हैं, अपने चेहरे को देखते हैं, जब शीशे से हटते हैं आप भूल जाते हैं। सेम वैसे ही आज इस समय जब आप वचन सुन रहे हैं, आपको पता हो रहा होगा, अपने चेहरे को, अपने आप को देख रहे होगे कि मैं कितना प्रभु में, मैं कैसा हूं। आप देख रहे होगे कि मैं सुनता हूं प्रभु की नहीं सुनता हूं, सब कुछ देख रहे हैं। दिख रहा है कि नहीं? जब आज आप वचन सुन रहे हैं, जिस तरह शीशा के सामने एक व्यक्ति जाता है, अपने चेहरे को देखता है, जब शीशे से हट जाता है तो चेहरे को भूल जाता है मैं कैसा था। उसको आंख नहीं दिखती, कान नहीं दिखता, फेस नहीं दिखता है। सेम आज वचन जो हो रहा है, इसमें ये बताया जा रहा है कि तुम प्रभु की सुनो, कि तुम सुनते हो कि नहीं सुनते हो। ये जब आपके सामने ये वचन आया, तब अपने आप को आप देख रहे हो, हाँ क्या मैं सुनता हूं या मैं नहीं सुनता हूं। आप अपने आप को देख रहे हो। आमीन। अब इसमें आगे लिखा है, 25 में लिखा है, इस वचन को जरा ध्यान से सुनिए। लेकिन पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। आमीन। बाइबल में लिखा है कि वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा क्योंकि वो सुनकर भूलता नहीं, परंतु वैसा ही काम करता है, इसलिए वो बरकत पाएगा। इसलिए जो उसकी इच्छा थी वो इच्छा नहीं रहेगी, बल्कि उसकी इच्छा आशीष में बदल जाएगी। आमीन। इसलिए जब आप प्रभु से बोलोगे परमेश्वर मेरे पति को भी बचा, वो भी तेरे भवन में हो, मेरे बेटे भी तेरे भवन में हो, मेरे बेटे जो नशों में जा रहे वो भी परमेश्वर बचाया जाए, फिर परमेश्वर जब आप प्रभु से मांगोगे, फिर प्रभु आपसे भी बात करेगा कि तुझे ये करना है। जब आप उसकी सुनोगे और उसके अनुसार करोगे, आप आशीष पाओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वचन समझ में आ रहा है कि नहीं?
तो आज से तैयार हो सुनने के लिए प्रभु के कि नहीं। अब सुनोगे कैसे? आज से मांगो, जो कुछ तुम्हें चाहिए प्रभु से मांगो। आमीन। जब आप मांगोगे कि प्रभु मैं बांझ हूं, मेरे लाइफ में शर्मिंदगी है, प्रभु से तू दूर कर, प्रभु तुमसे बात करेगा। और जब तक अगर बात नहीं कर रहा तो बोलो प्रभु मुझसे बात कर, मेरी अगुवाई कर। आमीन। अगुवाई इतनी जरूरी है। हालेलुया। इतनी जरूरी है अगुवाई। अगर तुम अगुवाई परमेश्वर की सोचो, एक इंसान इस संसार का व्यक्ति तुम्हारे सामने कह रहा ऐसे चलो वैसे, आप सफल हो जाते। सोचो परमेश्वर तुम्हारी अगुवाई करेगा तो तुम कितने सफल होगे। आमीन। कितने आगे बढ़ते जाओगे, कितने ब्लेस होते जाओगे। आमीन। इसलिए सिर्फ सुनने वाले ही नहीं परंतु चलने वाले भी बनो। उस पहले बेटे के समान बनो। भले ही आपको अच्छा ना लगे पर आप पछता कर जा रहे हैं, प्रभु की सुन रहे हैं, परमेश्वर की आत्मा की सुन रहे हैं, प्रभु के दास की बातों को सुन रहे हैं, आप ब्लेस हो गए यीशु मसीह के सामर्थी नाम। हालेलुया। फिर कोई शैतान की ताकत आपकी आशीष को नहीं चुरा सकता है, क्योंकि परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। आमीन। परमेश्वर आपको ऐसे रास्ते से लेकर जाएगा कि जहां पर शैतान नहीं आ सकता है। हालेलुया। अगर वो आएगा तो मर जाएगा पर आप जीवित रहोगे यीशु मसीह के नाम में। आपको सिर्फ सुनना है आज से। और सुनने के लिए क्या करना है? आपको पहले तो मांगना होगा प्रभु से। जो भी आपकी प्रेयर है उनको प्रभु के सामने रखना पड़ेगा कि प्रभु मेरा परिवार टूटा है उसे बचा, मेरे अंदर बीमारियां उसे निकाल, मेरे अंदर कमियां हैं उसे निकाल। परमेश्वर मैं इस पाप में फंसा हूं, प्रभु मुझे इस पाप से आजाद कर। परमेश्वर कहेगा अपनी तू संगति कर, परमेश्वर के घर में आ, परमेश्वर के सामने प्रेयर कर, फास्टिंग कर। अगर आप प्रेयर नहीं कर रहे, फास्टिंग नहीं कर रहे, प्रभु की संगति में नहीं आ रहे, तो फिर वो पाप में आप और बढ़ते जाएंगे, आप उससे आजाद नहीं हो सकते। हालेलुया। क्योंकि आप सुन नहीं रहे परमेश्वर के। फिर आप वही बेटे हैं जो परमेश्वर, जो एक ऐसा बेटा है, एक सुन रहा और एक नहीं सुन रहा। हालेलुया। अब सोचो एक अमीर बाप है, उसके बेटे दो हैं, उसको एक को सबको ब्लेस करना चाहता है पर एक बात सुनता ही नहीं है, तो उसे कैसे आशीषित करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मेरे वचन को सुनता है और मानता है, परमेश्वर ने कहा दो मनुष्य, परमेश्वर ने कहा जो कोई मेरे वचन को सुनता है और उसी के अनुसार करता है, वो उस मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। आंधियां आई, बाढ़ें आई, उस घर से टकराई पर उस घर को कुछ भी हानि नहीं हुई। क्यों नहीं हानि हुई? क्योंकि वो घर चट्टान पे बना था। और फिर परमेश्वर ने कहा मूर्ख है वह व्यक्ति जो मेरी बात को सुनकर नहीं मानता है। उसने अपना घर चट्टान पर नहीं बल्कि बालू पे बनाया। आंधी आई, बाढ़ आई और उस घर से टकराई। हालेलुया। उस घर से टकराई और वो घर क्या हुआ? ढह गया। क्यों? वो बालू पे बना था। आमीन। आप समझ रहे कि नहीं? बैठ जाओ, कोई भी डिस्टर्ब मुझे ना करे। समझ में आ रही कि नहीं आपको? आप सुनने वाले के संग संग आप उसके अनुसार चलने वाले भी बनो यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ सब जन, बोलो प्रभु मैं तैयार हूं आज से तेरी सुनने के लिए। मांगो सब जन और ये भी बोलो कि परमेश्वर मैं सुनूंगा और चलूंगा। शैतान लोगों को, आपको लग रहा है आपका बच्चा बाहर है लोगों के साथ में, कोई चिंता की नहीं है, शैतान उनको उधर चिंता में डाले पड़ा है। अपनी आंखों को बंद करो। अब मैं बोल रहा हूं अपनी आंखों को बंद करो, लोग आंखें खोलें। जब तुम मेरी ही नहीं सुन रहे हो तो प्रभु की कैसे सुन पाओगे? और वायदा करो कि आज से प्रभु मैं तेरी सुनूंगा। बोलो सब जन।
आज से मैं तेरी सुनूंगा परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सब कुछ, आमीन। आज से जब भी कुछ मांगेंगे प्रभु आपकी अगुवाई करेगा, आमीन। जब भी आप कुछ मांगोगे प्रभु आपकी अगुवाई करेगा। जब अगुवाई करे उस अगुवाई को बड़े ध्यान से सुनना, आमीन, और उसके अनुसार करना। वो काम चाहे जितना बड़ा हो, चाहे जितना बड़ा हो।